तो मैं आपको कुछ यूनिक देने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब बछड़ा रंभाता है, इसका मतलब है उसकी माँ उससे कहीं दूर चली गई है। बछड़ा उस चीज़ को बहुत बारीकी से नोटिस कर लेता है कि मेरी माँ कितनी दूरी पे मेरे से है, उस रंभाने के प्रोसेस से। दूसरी बात, जब चिड़िया अपने बच्चों को छोड़ के जाती है तो चीं-चीं की आवाज़ से मालूम होता है कि उसकी माँ उसके पास में नहीं है। और जैसे चिड़िया पास में आती है तो उसके पंख फड़फड़ा करके आवाज़ निकालने की गति से मालूम होता है कि माँ उसके पास में आ गई। कुतिया अपने बच्चों को जैसे छोड़ के जाते हैं तो पिल्लों की आवाज़ अलग होती है और जब माँ पास में आती है तो उनकी ध्वनि की गति जो होती है वो अलग। कीट पतंगों के बारे में भी है। इनकी वाक शक्ति कम विकसित होती है, लेकिन इनकी ग्रहण शक्ति, सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। कीट पतंग अपनी बात को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरह के गैसों को निकालते हैं। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो अधिक बदबूदार, कुछ कम, कुछ मीठी और कुछ अलग तरीके की होती हैं। इनकी इस ग्रहण शक्ति से, इनकी इस गैस शक्ति से इनके साथी लोग समझ जाते हैं कि अभी कीट पतंगों को किस तरह की आवश्यकता है, किन बातों की ज़रूरत है और क्या कहना चाहती है, क्या भाव है। पता है, जब चींटियाँ चलती हैं तो एक लाइन में क्यों चलती हैं? क्योंकि हर चींटी अपने शरीर से एक कुछ इस तरह का स्त्राव टपकाती चलती है। अन्य चींटियाँ उसको सूंघती हुई, उसको समझती हुई, उसको महसूस करते हुए उसी लाइन में चलती हुई आगे बढ़ती। आपको पता है, जुगनी के तरीके से कई और ऐसे कीड़े हैं जो अपने शरीर से प्रकाश को निकालते हैं। ऐसा ही एक कीड़ा है कैल कीड़ा। वह अपने शरीर से लाल और हरा तरीके का प्रकाश निकालता है। प्रकाश भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी लाल, कभी हरा, कभी कम, कभी ज़्यादा। इस प्रकाश के माध्यम से वो अपनी साथियों तक अपनी बातों को, अपने भावों को, अपनी स्थिति को व्यक्त करता रहता है। प्रकाश धीमा उसका अलग अर्थ, प्रकाश ज़्यादा उसका अलग अर्थ, प्रकाश गति, स्पीड ज़्यादा कम अलग अर्थ। इन भावों से अपनी बातों को एक दूसरे साथियों तक व्यक्त करते रहते हैं। अर्थात मैं समझ रहा हूँ, किसी जीव की नाक की क्षमता अधिक है तो किसी के आँख की, किसी के मुँह की, किसी के कान की, किसी के स्पर्श की। सब जातियों की प्रजाति अपने अपने भाव को व्यक्त करते हैं। अभी हम और समझने की कोशिश करते हैं और भी क्या खूबियाँ हैं। हम कुछ आगे की जानकारी की। क्या आपको पता है कि पक्षी तो अपने आँखों के इशारों से बात करते ही हैं। कुछ ऐसे और भी कीड़े और जीव जंतु हैं जो आँखों के इशारों से आपसी बात कर लेते हैं बिना कुछ बोले। उनकी आँखों की प्रतिक्रिया ही ऐसी होती है, कभी तेज़, कभी धीमी, कभी हल्की, कभी बुरी। वो आपस में उन भावों को समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और हर स्थिति का अर्थ अलग अलग होता है। यही स्थिति होती है कि जब कोई इंसान किसी जीव पर, किसी प्राणी पर गलत भाव से, गलत नियत के साथ बढ़ता है तो वह उस स्थिति को अच्छे तरीके से भांप लेते हैं। उसके आँखों के, उसके मुंह से, उसके बालों से, उसके शरीर के हर हलचल से महसूस कर लेते हैं। और यही वजह है कि आश्रमों में ऋषि लोग और सब तरह के जीव जंतु साथ में रहते थे और ज़रा सा भी तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि वो निष्कपट होते थे। उनके मन में कोई इन पक्षियों के लिए भाव नहीं होता था। साथ ही वो उनकी क्रियाओं को समझते भी थे कि वो आँखों से, मुंह से, बालों से, शरीर से, कान से क्या कहना चाह रहे हैं। तो तकलीफ भी नहीं होती थी। उनका भी काम नहीं रुकता था, इनका भी काम नहीं रुकता था और दोनों बराबर चलते रहते थे। अपने विचारों को आप साफ रखिए, अपने मन को साफ रखिए, तो आप पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के आँख, नाक, मुंह, कान, गर्दन, हाथ पाँव के बहुत बारीकी से सेंस करने की क्षमता से आप दुष्प्रभावित होने से बच सकते हैं, यदि आपके विचार अच्छे हों। तरीके से मेढक का बरसात के दिनों में टर 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 की आवाज़ निकालना भी अपने साथियों को अपनी स्थिति का बारे में व्यक्त कराने का एक भाव ही होता है। वो व्यर्थ ही हल्ला नहीं करते हैं, अपनी स्थिति को अपने सर्कल तक बताने की कोशिश करते हैं। टिड्डी भी अपने पैरों से, अपने पंखों को रगड़ के जो आवाज़ निकालती है वो भी व्यर्थ में नहीं करती है, अपनी स्थिति का अवलोकन कराने के लिए ही करती है। इतना ही नहीं, टिड्डियों की भी तो 400 से तरह के अलग आवाज़ निकालने की विधि को कैप्चर किया जा चुका है। ऐसा अद्भुत गूढ़ विज्ञान है इन पक्षियों का, जीव जंतुओं का और प्राणियों का, कीट पतंगों का। इस सुंदर वातावरण में पास में स्थित तालाब के साथ आज मैं आपको सिखाऊंगा बाघ की आवाज़ कैसी होती है। बाघ की आवाज़ 3 अक्षरों से मिलकर बनी होती है। आ के ऊपर औ की मात्रा, बिंदी, औंग, फिर स्पेस, फिर घा, फिर स्पेस, फिर हा, औंग हा, औंग हा। और दूसरा तरीका होता है औ की जगह ऊ, बड़ा ऊ और बिंदी उंग, घा और हा सेम स्पेस के साथ, उंग हा, उंघा। उसकी आवाज़ निकालने की गति, उसकी खिंचाव के साथ बोलने की क्षमता, उसकी स्थिति के अवलोकन के साथ धारता है। तो अन्य जीव जंतु उसकी भूख, उसकी गतिविधि,
और उसके परिवारजनों की स्थिति को अवलोकन कर लेते हैं कि स्थिति में कहाँ पे कैसा है। लेकिन बाघ की हमेशा इस आवाज़ को नहीं निकालता है, विशेष काल विशेष समय पे ही निकालता है, जिससे जीव हर स्थिति को उसका अवलोकन ना कर पाए, बल्कि जब अपने परिवार को बताना होता है शेर शेरनी को, तब इस आवाज़ को निकालता है। कितना अद्भुत गूढ़ विज्ञान है। मैं आपको बताऊंगा बाघ, चीता और तेंदुए की आवाज़ को पहनाने की विधि। असल में ये तीनों जंगल में बहुत सावधान होकर चलते हैं, बहुत ही सतर्क होकर चलते हैं शिकार करने में, क्योंकि इनसे हर कोई डरता है। तो इनके पहचान करने की कुछ विधियां हैं, उन पहचान करने के तरीकों का हम समझने की कोशिश। आवाज़ को पहचानने के लिए काकर, चीतल, सांभर, बंदर या लंगूर की आवाज़ से इनको मुख्यतः पकड़ते हैं। काकर जो होता है वो बोक की आवाज़ निकाल करके श्रोताओं को सावधान करता है, सावधान रहना इस एरिया में ये जानवर है, इस स्थिति में है। चीतल जो होता है तेज ध्वनि की आवाज़ निकालता है और सबको सावधान करता है। और तीसरा था काकर, चीतल, सांभर। सांभर एक तेज घुर्राहट की शंख ध्वनि की आवाज़ में आवाज़ निकालता है, श्रोताओं को सावधान करता है कि शेर, चीता और तेंदुआ इस स्थिति में है। और कभी कभी तो बंदर के खुर अपनी आवाज़ खो खो से सावधान करता है, और लंगूर अपनी आवाज़ खुर 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 बोल करके शेर, तेंदुआ, चीता जैसे खूंखार जानवरों से बचाता है। आप समझ रहे होंगे, सीखते चलिए, वीडियो अभी लंबा है। मैंने इस वीडियो में आप केवल यह बताने की कोशिश की है कि वन के जीव जंतुओं, कीट पतंगों, पक्षियों की भाषा कैसी होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, आप देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इनकी लिपि कैसी होती है। भाषा तो आप समझ गए, लिपि को समझने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे मैं आपको तुरंत मेरे वीडियो आप तक पहुँचे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, बस थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।